गाइस, तो आज की वीडियो में दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक होगा अपनी ट्रेंड लाइन, ठीक है। दूसरा होगा मैं बात करूँगा फिबोनाची के बारे में, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट जिसको कॉमनली अब ये वर्ड्स दो बोलने वाला हूँ। एक ट्रेंड लाइन क्या होती है? देखो, मार्केट चल रहा है, एक मोमेंट मार्केट की ऐसे बन रही है। अगर मार्केट की ऐसे मोमेंट्स बन रही है, ऐसे, समझ रहे हो आप? तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? इसमें देखिए एक लो था, फिर एक नीचे की तरफ लो बन गया, फिर उससे नीचे लो बन गया, फिर एक ऊपर लो बन गया, फिर एक मान लीजिए यहाँ पे नीचे आके लो बन जाए। यहाँ पे एक हाई था, एक हाई यहाँ पे बन गया, एक हाई यहाँ पे बन गया, और फिर कहीं पे एक हाई यहाँ पे बन गया। सो इन बेसिस पे तो फिब का कोई काम है नहीं, ठीक है। इस चीज़ को भूल जाइए। फिब के लिए हमें, अगर हम नीचे से अप ट्रेंड है तो उसमें हम नीचे की तरफ से देखते हैं कि एक जो लो बना था, दूसरा लो जो है वो उससे ऊपर बनना चाहिए। उससे अगला लो उससे ऊपर, उससे अगला उससे ऊपर। हमें कितने लोज चाहिए? कम से कम अगर अप ट्रेंड है तो हमें दो लोज चाहिए, और डाउन ट्रेंड है तो भी हमें दो हाईज चाहिए। अब मैं आपको एक बार दोनों बता देता हूँ। देखिए, एक मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक ये मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया, एक मार्केट हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा डाउन ट्रेंड का मार्केट हो गया, मतलब कि अप ट्रेंड का मार्केट हो गया, और ये हमारा डाउन ट्रेंड का मार्केट हो गया। सो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो, जो मेन बेसिक चीज़ है कि पहले लो से उसको ब्रेक ना करे, नहीं किया। दूसरा लो है वो पहले लो के ऊपर है, तो हमें तो दो ही, क्योंकि ये तो है नहीं कि हमें पाँच पाँच लो मार्केट का पहले से बहुत से पता है चल जाएगा, तो हमें पहले से ही सब देखने को मिल जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सो हमें दो, मैं आपको बता चुका, दो दो लोज या दो दो हाई चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक हाई है, एक हाई उसके नीचे मिल गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे अप ट्रेंड है मार्केट में। अप ट्रेंड में हमें लोज देखने हैं, और डाउन ट्रेंड में हमें हाइज देखने हैं, जो मार्केट छोटे छोटे हाइज बनाता जा रहा है वो देखने हैं, ठीक है। अभी लाइव एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कैसे, जैसे ये कल का मार्केट है, डाउन ट्रेंड में था मार्केट, तो डाउन ट्रेंड में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। मान लीजिए ये हमारा पहला हाई, हमें सुबह सुबह हमारा ये एक हाई था, उसके बाद एक हमें ये मिल, क्योंकि इतना स्टीप ये नहीं कि अगली कैंडल के लो को लगा दिया या ऐसे लगा, नहीं, कोई एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल हमें फाइंड करना है। जैसे ये वाला लो है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमें मिल गया, तो इसके बाद हमने ये लाइन आप आगे तक ड्रॉ कर दो, ठीक है, कर दी। अब ये एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें ऊपर की तरफ की एक ट्रेड बनानी है। यहाँ पे आता है और ब्रेकआउट नहीं होता, रिजेक्शन मिलती है, तो नीचे की तरफ वापस आया रिजेक्शन, वापस आया रिजेक्शन, और हमने किस पॉइंट्स के बेसिस पे की? एक पॉइंट और दो पॉइंट, और उसके बाद देख लो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये हमें अपने आप मिला है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू के दो पॉइंट्स पकड़ लिए। अब इससे अगले दिन पे आ जाते हैं। इससे अगले दिन पे देखो, मार्केट जहाँ पे शुरू की, जो मैं 30 मिनट्स को बोलता हूँ, जिसके बेसिस पे मैं ट्रेंड को बोलता हूँ कि आज अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, वो थोड़ा सा मिक्स टाइप में लग रहा है। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आई पे लेते हैं तो फ्लैट लाइन ही बन जाती है, लेकिन फिर भी हमें इसको एक एज अ ट्रेंड मान लेते हैं, लेकिन हमें उसे मार्क नहीं करना है। क्योंकि वो तो आंखों से दिख रहा है कि दूसरा आई बना है, वो बिल्कुल सेम लेवल पे जहाँ पे वो क्लोज की थी वही रजिस्टेंस के आसपास बन गया। तो हम इसमें नीचे से एक अपना लेके चलते हैं, पहला लो दूसरा लो हमें मिल गया, उसके बाद हमने मार्केट पकड़ लिया, ठीक है। अब हमें क्या वेट करना है कि यहाँ से रिजेक्शन मिले मार्केट में, तो हम ऊपर की तरफ की ट्रेड बना लें, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं पे स्ट्रेंड लाइन पे हमें क्या मिलनी चाहिए? रिजेक्शन बार्स मिलनी चाहिए, एक रिजेक्शन पैटर्न बनना चाहिए, वो चीज़ें हमें फॉलो करनी है। इससे पीछे वाले मार्केट पे आ जाते हैं। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है, क्लियर हमें दिख रहा है, क्योंकि दूसरा हाई हमारा तभी बना है। ये एक हमारा लो था, उसके बाद हमारा एक लो यहाँ पे बन गया। जैसे ही ये बना, हमने यहाँ पे एक कैंडल स्टिक मार्क कर दी, और अब आप इन दो, जो हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स बनाए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब क्योंकि इसके आगे का तो हमें मार्केट पता नहीं, अब इसके आगे का मार्केट कौन डिसाइड करेगा हमारे लिए? इसके आगे के लिए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि जैसे ही यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारा एक पैटर्न सेटअप, तो मैं आपको देखो बताने वाला हूँ कि हमें ट्रेड कब लेनी है, लेकिन उस सेटअप के अंदर जाने के लिए तो हमें ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इन पे हम कुछ नहीं करने वाले। ना मैं आपको कभी बोलूँगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ट्रेड ले लो, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, नहीं,
वो जब मैं आपको सेटअप बताऊंगा ना, तब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि हमने उस दिन ट्रेंड लाइन सीखी थी, तो हमने किस लिए सीखी थी, ताकि ऐसा ना हो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ट्रेंड लाइन है और हमारा सेटअप यहाँ पे डाउनवर्ड बन गया, तो हमें नीचे पता है कि सिर्फ 5 पॉइंट के गैप पे एक ट्रेंड लाइन है, तो हम उसको वहाँ पे अवॉइड करेंगे और बिगर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपनी एंट्री उस अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, हमारा एसएल हंट ना हो। वो चीज़ें हमें आगे जाके फ़ायदा देंगी। इसलिए आप बस ये सीखो कि हमें 2 पॉइंट चाहिए मार्केट में, एक ही हमें यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, इसके आगे का मार्केट हमें नहीं पता कैसा जाएगा, ठीक है। और अपनी ट्रेड यहीं पे कहीं पे बन जाती थी सेटअप के अकॉर्डिंग, तो फिर वो तो बेस्ट था, या यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कहीं बन जाती थी तो वो भी बेस्ट था। तो वो मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका कि कैसे बाय करना है, किस लेवल पे किस प्राइस पे बाय करना है। तो वो डॉट टू डॉट एक्यूरेसी लाने के लिए आपको कुछ ये फंडे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है, मार्केट को कैसे समझना है, क्या है कि ये बेसिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे शुरू में जब मार्केट खुला तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि एक हमारा हाई ये था और एक हाई हमारा ये बन गया। इसके बाद एक जैसे इस हाई के ऊपर एक और कैंडल गई, रिजेक्शन लेके नीचे आई और उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई। तो ये शुरू में हमारे 2 पॉइंट यहीं पे हो गए थे, लेकिन फिर भी मान लीजिए हम इन 2 पॉइंट्स को यहाँ से और आगे का सोचते हैं कि ये हमारा लो था, उस लो के बाद हमारा अगला लो कब बन रहा। अब हम इसको ऐसे तो बिल्कुल लो नहीं बना सकते, ठीक है, हमें लो बनाना है, कम से कम एक ट्रेंड लाइन हो, ट्रेंड लाइन जैसी दिखे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन देखो उसी में जाके मिल गई क्योंकि सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा था। तो ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। सो ये ट्रेंड लाइन को आप सीखो। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है वो ये है कि 2 लोज 2 हाई जहाँ पे भी हमारे बनते हुए दिख जाए, ट्रेंड लाइन का हमें एक फॉर्मेशन करके रख लेना है, ठीक है। करना हमने सेटअप पे ट्रेड है। सेटअप के अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो बेसिक नॉलेज, क्योंकि आप बोल दोगे कि सेटअप पे वहाँ पे ट्रेड बन गई थी लेकिन मेरा एसएल बड़ा हो गया, समझ रहे हो, या मेरा एसएल छोटा था वो हिट हो गया और वहाँ से मार्केट रिवर्सल मार गया। उन चीज़ों को सुधारने के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको सीधी एक स्ट्रेटेजी उठा के दे दूंगा कि इस पर ये बने तो ये ट्रेड कर लो, लेकिन उसमें फिर आप एसएल एंड करवाओगे, आपका एंट्री गलत होगी, आपकी एग्जिट गलत होगी। तो वो चीज़ें सीखने के लिए बेसिक सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूँ फिबोनाची के बारे में। देखो फिबोनाची पे मैं आपको मेरी सेटिंग्स दिखाऊंगा। मान लीजिए फिलहाल मैं यहाँ से क्यों, अब ये बात एक गौर से सुनो, 9-15 की कैंडल से 9-15 के बीच 45 के बीच में जो भी हाइयर हाई बना हो, लोअर लो बना हो, वो मार्क करना है 9:45 तक के टाइम तक। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया मान लीजिए। अब मैं 9:45 की कैंडल देखो यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, मेरी 9:45 की कैंडल। अब 9:45 टाइम में वो हाई था तो हमारा हाई हो गया। अब हमें लो ढूंढना है कि उस टाइम लो क्या था। तो 9:45 वाली कैंडल से पहले 9:40 पे हमारा ये एक लो बन गया। सो अब ये जो लेवल है इससे नीचे मार्केट बियरिश है, इससे ऊपर मार्केट बुलिश है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आप एक तरीके से मार्केट को रेंज बाउंड या आप बोले तो न्यूट्रल मान के चलो। आपको स्कैल्प मारनी है वो आप इसमें मार सकते हो, बड़े ट्रेड्स की आप इनमें उम्मीद मत रखो। ब्रेकआउट होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इससे नीचे अगर आपका सेटअप, आपको मान लीजिए आपने एक सेटअप बनाया जो मैं आपको दिया और उसमें आपको ट्रेड मिल गई कहीं यहीं पे, यहाँ पे नीचे की तरफ, मान लीजिए इस कैंडल पे हमारी बन जाती है या कुछ भी हो जाता है और यहाँ से हमें एक रिवर्सल दिख रहा है, ये मिलता है, तो वो सेटअप के अकॉर्डिंग हमें उसमें कैसे काम करना है वो चीज़। आप ऐसे ही देखो कुछ भी नहीं होता, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली और यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बार आकर सपोर्ट लिया और उसके नीचे फिर मार्केट गिर गया। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अपने खुद में क्या है, मैं आपको 2 दिन का दिखा दूंगा, 4 दिन का दिखा दूंगा, आपको ये चीज़ें खुद टेस्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग। अभी देखो 9:45 ये है, 9:45 का हाई और पहली कैंडल से पहले ये हमारा एक लो हो गया। अगेन मार्केट जो मैंने बोला उसी लाइन पे अटक रहा है, उसके ऊपर जब मार्केट ने क्लोजिंग दी तो ऊपर तक के पे टच करा, वापस नीचे आया, नीचे यहाँ पे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो वो चीज़ें होनी है, इसलिए ये लेवल्स मैंने, क्योंकि फिबोनाची के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं लेकिन हमने 3 ही मेजर रखे हैं। क्यों? 0, 0.5 की लेवल और 1, ये 3 लेवल हमने रखे हैं। बीच वाले एरिया को हम न्यूट्रल मान रहे हैं। बीच वाले एरिया पे अगर मार्केट है तो हमें हमारी स्टॉप लॉस वगैरह हिट ना हो, इसलिए ये चीज़ें हमें काम आएंगी, वो मैं आपको समझाऊंगा। आप तो बस इसको फिलहाल ड्रॉ करना सीखिए कि ड्रॉ करने से हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। अब ये यहाँ पे देखो 9:45 की शायद ये कैंडल है, हाँ ये 9:45 की कैंडल है ये वाली।
ये मैंने मार्क कर ली। जैसे ही हमें ऊपर की साइड एंट्री मिली, अगली कैंडल नहीं दे पाई, नहीं सस्टेन कर पाई उसके ऊपर, जैसे ही उससे अगली कैंडल ने वहाँ पे सस्टेन किया, आप देख सकते हो मार्केट में मूवमेंट। फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने नीचे आने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल ही क्यों छुआ, समझ रहे हो आप चाहते तो ये यहाँ तक होके बीच में कहीं कोई कहीं भी जितने भी डाटा देखोगे आप, कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि 20 तक आया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया फिर अगली कुछ बिना किसी रिजेक्शन कैंडल के वापस होगी, नहीं। जो चीज़ है सिस्टम है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेगा, वो ऐसे नहीं चल सकता जैसे हम और आप या कोई भी सोच ले, वो उस अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जिस चीज़ को जैसे चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है वो वैसे ही काम करेगी। अब एक ये लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 9.15 और ये हमारा एक लो हो गया। इससे पहले अगर नया, हाँ ये हमारा एक लो हो गया और वो एक हाई हो गया। जैसे उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने उस लेवल को टच ही नहीं किया, मार्केट हमेशा उसके ऊपर ही रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें जहाँ पे मार्केट अटक रहा है उसके पीछे का एक रीज़न है जो मैं अभी आपको बता चुका कि बुलिश किस साइड है, बियरिश किस साइड है, इसके ऊपर है, ठीक है। जो फिब के ऊपर मान लीजिए आपके पास 3 जोन आ रहे हैं, अगर ये जो लाइन है इसके ऊपर मार्केट है और आपकी बुलिश में ट्रेड है, बुल साइड या कॉल साइड आपकी ट्रेड है, तो आप सेफ जोन में है। नीचे की तरफ इसके नीचे मार्केट है, आपने पुट ले रखी है तो आप सेफ साइड जोन में। ये आपको सिर्फ आपके ट्रेंड एक तरीके के बताने में हेल्प करेगा, उसके अलावा आप इससे सोचो, इस पर ट्रेड लेके देखो, कुछ नहीं होने जाना। आप लोगे, आपको टारगेट्स मिलेंगे, कुछ दिन तक मिलेंगे, थोड़े बहुत टाइम तक आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, लेकिन उन रिजल्ट्स का कोई फ़ायदा इतना देखने को नहीं मिलेगा। 9.45 तक के में ये हाई है और ये लो है, ये मैंने मार्क कर लिया। मार्केट देखो आया एग्जैक्ट जहाँ पे मैंने बोला, वहीं से रिजेक्शन ली, फिर ऊपर रिजेक्शन ली और मार्केट फोल्ड कर गया। क्यों? क्योंकि 3 कैंडल पैटर्न, जो मैं बोलता हूँ कि 3 कैंडल पैटर्न तो काफ़ी शानदार बनता है, वो पीडीएफ में आपको मिल गया होगा, जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, ठीक है। तो वो वहाँ से आपको एक शार्प फॉल देखने को मिला। जैसे ही आपके यहाँ पे मान लीजिए पुट में कहीं पे भी आपकी एंट्री थी, आपने यहाँ पे पुट में एंट्री ले ली और आपको पता है कि जब तक ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर क्लोज नहीं देगा, तब तक तो मैं सेफ़ हूँ। अगली कैंडल जैसे यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक तो मैं सेफ हूँ। नीचे की तरफ का ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड, ये सब चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने वो बात सुनी होगी ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, तो वो ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आज मार्केट बुलिश है तो ये ट्रेंड है, बियरिश है तो ये ट्रेंड है, नहीं, वो सब चीज़ें हो रही है। आप ऑन ग्राउंड लेवल पे आप जब चेक करोगे तो ये चीज़ें आपको देखा, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इन चीज़ों ने आपको समझाया, आपको इनसे ये चीज़ें सीखने को मिली, तो आप ट्रेंड लाइन बनाना सीख गए। आज हमें 2 लो या 2 हाई चाहिए। फिर रिट्रेसमेंट की मैं आपको देखो एक बार सेटिंग्स दिखा देता हूँ। ये सेटिंग्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सेटिंग्स है सब, ये सारी होंगी, अधिकतर आपकी ऑन होंगी, आपको सबको अनटिक कर देना है। ये 3 आपने रखनी है, बाकी आप कलर अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपने करना है, ठीक है। बस ये एक सेटिंग थी, इसको आप कर लेना। 0, 0.5 और 1, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। इनके बेसिस पे आप फिर बनाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा जो है मार्केट में ट्रेंड को एनालाइज करने में मदद होगी। ट्रेड हमने हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही करनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश चल रहा है और हम बियरिश साइड जाके अपना लॉस करा लें, तो वो इस चीज़ में आपकी मदद करेगा। बाकी 1-2 दिन में मैं आपको सेटअप दे दूंगा कि आपको किस सेटअप पे ट्रेड करनी है, जिसकी आपने ना कहीं देखा होगा पूरे यूट्यूब पे, ना आपको कहीं देखने को मिलेगा, ना आपके किसी जिसको भी आप जानते हो, ना वो किसी और की स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड मिलेगा, या उसमें 1% भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये चीज़ तो मेरे पहले सुनी हुई थी। नहीं, बिल्कुल नई चीज़ जो आपने बिल्कुल ना सुनी हो किसी से, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो इतने आप अगली वीडियो का वेट करो। देखो ये हमारी तीसरी वीडियो है, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों वीडियोस देख लो, लाइव की है, लाइव देख लो 1-2, उसके बाद आप वेट करो कल के लिए। कल संडे, शायद कल वीडियो ना आ पाए, तो मंडे, अगले संडे तक तो अधिकतर अपना जो मेन है सब कंप्लीट हो जाएगा। आप मंडे से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, जो नेक्स्ट मंडे आएगा उससे आप प्रैक्टिस करो और खुद आप करके देखोगे, तभी आपको एक्सपीरियंस आएगा। दूसरे की कोल्ड टिप्स कितना ही ले लो, उससे प्रॉफिट नहीं होता जब तक बंदे को खुद नहीं आता, ठीक है। खुद के हाथ में जब तक कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप वो चीज़ें करो, वो चीज़ें सीखो जो आपकी हेल्प करे, ना कि आपके खिलाफ जाके खड़ी हुई आगे जाके, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।
अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए